वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गानंद कुशवाहा है। मैं पिछले 3 से अधिक सालों से मैं ऑफलाइन बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन तो बहुत हुआ, हालांकि मैं अभी भी ऑफलाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ऑफलाइन के साथ साथ थोड़ा सा ऑनलाइन पर भी फोकस किया जाए। इसके माध्यम से हमारा वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सकती है जो ऑफलाइन में हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कई कारणों की वजह से। हो सकता है कि पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है वो हमसे बहुत दूर हो। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है कनेक्शन बनाया जाए दूर दूर लोगों तक, और इसके लिए हमने अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। दोस्तों, इसमें हम लोग प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अपलोड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक कवर किया जाए ताकि वीडियो का लंबाई बहुत ही ज़्यादा ना हो, और इस तरीके से टॉपिक वाइज करते हुए हम लोग अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये नया चैनल है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी ठीक है, हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, और जब यदि आप क्लास 11th में हैं तो क्लास 11th में भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशंस नाम से यह चैप्टर दिया गया है, जिसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें क्लास 10th और क्लास 11th दोनों को कवर करेंगे। तो जब भी हम ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन शब्द के बारे में आप थोड़ा सा जो है जानने का प्रयास कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारे बॉडी में कोई भी पदार्थ है, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है। जैसे आप लोग जब रेस्पिरेशन पढ़े होइएगा तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग के प्रोसेस के द्वारा एल्वियोलाई के पास हवा आ जाता है, जितना भी हम सांस लेते हैं, फिर वो हवा हमें टिश्यू तक पहुंचाना होता है, सेल के पास पहुंचाना होता है। तो वहां पे ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से लेकर के सेल तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर गैस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है। तो हम कहेंगे ये गैस का ट्रांसपोर्टेशन है। अब जब भी हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 चीज आता है, जिसमें एक होता है ब्लड, और अगला होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है हार्ट। हालांकि ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की मदद से हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। आज के वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम ब्लड का बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि ब्लड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। आपको इस स्टेटमेंट से ये पता चला होगा कि ब्लड जो है एक टिश्यू है, और ब्लड फ्लूइड नेचर का होता है, यानी कि ये लिक्विड जैसा चीज है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोग जब टिश्यू पढ़े होइएगा तो आपको बताया गया होगा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड के बारे में सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि ब्लड एक टिश्यू है और वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यदि हम लोग इसके कलर का बात करते हैं तो हमें मालूम है कि जो ब्लड है, ब्लड में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। हम लोग इसी चैप्टर में आरबीसी के बारे में बड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन आयरन का बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का जो कलर होगा वो रेड होगा। और ब्लड में आरबीसी की संख्या बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। लगभग 1 mm³ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग है लाल, और आरबीसी ब्लड में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ब्लड का रंग हम लोग बोलेंगे कि ब्लड का रंग लाल होता है। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि आरबीसी के कारण लाल होता है, या आप ये भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का कलर कैसा होगा, लाल होगा। तो ब्लड के बारे में पहला बात, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, इसका कलर जो है ये रेड होता है। दोस्तों, यदि इसके हम
वॉल्यूम वगैरह का बात करें, वॉल्यूम कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, आप इसको अमाउंट भी बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है। तो सिंपल सा बात है कि ये हमारे बॉडी के टोटल वेट का 7% होता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो भी वजन है उसका 7% हमारे बॉडी में ब्लड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका वजन है 70 kg, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जिसका वेट मान लीजिए कि 70 kg है, तो यदि इसमें हम ब्लड के अमाउंट का बात करेंगे तो इसके टोटल वजन का 7% होगा, तो ये लगभग 5 लीटर के आसपास आ जाएगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के टोटल वजन का 7% लगभग ब्लड होता है। वैसे नॉर्मली यदि आपको वैल्यू याद रखना है तो आप बोल सकते हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड एक एडल्ट मैन में होता है। हालांकि फीमेल्स में ब्लड थोड़ा सा कम होता है, इसकी तुलना में 1 आधा लीटर थोड़ा सा कम होता है। तो मेरे विचार से आप लोगों को ब्लड के बारे में ये 3 बात समझ में आया होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स का, जब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स का, तो जब प्रेगनेंसी का लगभग 20 वीक पूरा होता है, 20 वीक पूरा कहने का मतलब है कि लगभग प्रेगनेंसी का 5 महीना कंप्लीट होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन लगभग 50% तक बढ़ जाता है फीमेल्स में, जिसके कारण फीमेल्स में एक अलग लेवल का ग्लो आता है, उसका चेहरा थोड़ा सा चमकने लगता है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी ग्लो के नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी ग्लो के नाम से जानते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कभी कभी जो फीमेल्स का जो फेस वगैरह होता है, उसका जो बॉडी होता है थोड़ा सा गुलाबी टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा मतलब रेड कलर टाइप का हो जाता है। उसका रीजन है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में ब्लड का सर्कुलेशन 50% तक बढ़ जाता है।